तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखिए, ग्लैंड्स होता क्या है? ग्लैंड्स कुछ नहीं होता, एक तरीके से ये आप मान लीजिए एक तरीके से बॉडी में ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से समझ लीजिए ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, या फिर समझ लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, तो ये होते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स का काम होता है ये केमिकल सब्सटेंसेस कुछ रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा बोलूं तो एक तरीके से कुछ ये एक तरीके का ऑर्गन है ग्लैंड। ठीक है, समझ लीजिए कोई एक ऑर्गन है, ग्लैंड एक ऑर्गन की तरह काम करता है, और ये क्या रिलीज करता है? कोई एक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, एक केमिकल रिलीज करता है ये। ठीक है, तो ये होता है ग्लैंड। अब ग्लैंड होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं एंडोक्राइन और एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो हमको पढ़ने होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है। लेकिन अब ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये होते हैं डक्टलेस। क्या होते हैं ये होते हैं डक्टलेस। डक्टलेस मतलब इसमें मान लीजिए कोई डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब समझ लीजिए इसमें कोई ट्यूब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ग्लैंड है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ऐसे ट्यूब है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए ग्लैंड है, ठीक है, और अगर ये कुछ सीक्रेट कर रहा है केमिकल, ठीक है, अगर ये केमिकल इस ट्यूब से होके जाएगा, ये या इस डक्ट से होके जाएगा, ट्यूब या डक्ट एक ही चीज मान लीजिए, तो अगर ये ट्यूब से होके जा रहा है तो ये बन जाएगा एक्सोक्राइन। क्या बनेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर डायरेक्टली ये ग्लैंड अपना केमिकल रिलीज कर दे डायरेक्टली ब्लड में, ये ब्लड है, तो अगर ये ग्लैंड डायरेक्टली अपना केमिकल ब्लड में रिलीज कर दे तो ये कौन सा ग्लैंड हो जाएगा? एंडोक्राइन। कैसा हो जाएगा? एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर ये ग्लैंड एक ट्यूब के थ्रू अपना केमिकल रिलीज करे तो उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंडोक्राइन होते हैं डक्टलेस, और जो एक्सोक्राइन होते हैं इसमें एक ट्यूब होती है। ठीक है, एक डक्ट होता है, ये डक्ट के थ्रू अपना केमिकल रिलीज करते हैं। ये सबसे मोटा इनके अंदर डिफरेंस है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या करता है? ये हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन होगा ये क्या करते हैं? ये जैसे कि आपको मान लीजिए स्वेट आता है, आपको पसीना आता है, तो ये पसीना डायरेक्टली नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, ये एक्सोक्राइन, ये देखिए ग्लैंड के सेल्स हैं, तो ये जो पसीना आएगा ये आपके ट्यूब से होकर जाएगा, ये इस ग्लैंड से होकर निकलेगा। ठीक है, जैसे स्वेट है, आपका रोना है, टीयर्स है, आपके सलाइवा है, या जो प्रेग्नेंट जो मदर जो क्या कहते हैं मदर्स बनती हैं, ठीक है, जो लेडीज लैक्टेटिंग होती हैं, उनको मिल्क जब सीक्रेट होता है तो वो भी मेमोरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वो हेल्प ऑफ ट्यूब होते हैं, डक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या करेंगे? ये ग्लैंड के सेल्स हैं और यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखिए जो ब्लू वाला पोर्शन है ये ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्टली इसी में रिलीज कर देंगे ब्लड में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, एक्सोक्राइन में क्या होगा? प्रॉपर ट्यूब से होकर जाएगा, बाहर रिलीज होगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस होता है आप देख सकते हैं, इसमें बताया आपको, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा और मिल्क। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या है। तो जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम तो हम बात कर रहे हैं खाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है, जिसमें डायरेक्टली ब्लड में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब आती है बात हार्मोन्स की। अब हम हार्मोन्स क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तो एंडोक्राइन सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों से मिलकर बना है एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने भी पीछे देख लिए, ठीक है,
और दूसरा आपका हार्मोन्स। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ब्लड में, वो क्या होते हैं केमिकल्स? वो केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स है क्या? क्या ये जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड में, ये हार्मोन्स क्या चीज़ हैं, क्या करते क्या हैं ये हार्मोन्स? देखिए, जैसे कि अगर आप जब टीन एज में एंटर करते हो तो देखो, आप देखोगे जैसे जैसे हम आप बड़े होते जाओगे तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होते जाएंगे, ठीक है। आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, ठीक। आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। आपकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, उनको पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब हार्मोन्स की वजह से है, ठीक है। तो ये सब जो चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो ये सारा जो इसको जो चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, जो सिस्टम रेगुलेट कर रहा है, वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। अब अब कीजिए कि ये मैसेंजर्स हैं। क्या हैं हार्मोन्स? हार्मोन्स एक तरीके से मैसेंजर हैं, ये मैसेज लेके आते हैं, ठीक है। ये मैसेज लेके जाते हैं कि भैया तुम्हें ये करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी आपको ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अभी ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? ग्रोथ हार्मोन एक मैसेज है, ये मैसेज लेके गया, ठीक है, ये केमिकल मैसेज लेके जाएगा ये, और ये बॉडी को बोलेगा जाके कि भैया अब तुम हाइट बढ़ाना अपनी स्टार्ट करो, ठीक है, तुम बढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मोस्टली जब आप ग्रो करते हो, जब आप यंग एज में होते हो, तो ये ग्रोथ हार्मोन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, ये ग्रोथ हार्मोन स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैसेज है आपकी बॉडी को कि एकदम से अब आपको ग्रो करना है, आपको बढ़ना है, तो ये मैसेज कौन लेके जा रहा है? ये हार्मोन लेके जा रहा है। ये बॉडी को बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है, ये मैसेज है, ठीक है। तो मेनली ये मैसेंजर्स हैं, अगर एक वर्ड में बोलूँ तो ये मैसेंजर्स हैं। उसके बाद ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 किलो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं, ठीक है। होगा जरा सा, बहुत स्मॉल होगा, क्वांटिटी उसकी एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, लेकिन एक्सट्रीमली एक्टिव होगा, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। मेजरली कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसको अफेक्ट ना कर रहे हो। हर फंक्शन को कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे आपका ग्रोथ से लिंक हो, चाहे वो आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आपके मूड पे, आप कैसे सोते हो, जैसे आप सोते हो तो एक स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, ठीक है। तो अब अगर आपकी बॉडी में ये क्या करता है, ये बॉडी में आपको स्लीप में हेल्प करता है, सोने में हेल्प करता है। तो अगर ये हार्मोन मान लीजिए कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, मोस्टली ये क्या होता है, जैसे 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 आदमी की एज होती जाती है तो उसका ये हार्मोन मेलाटोनिन कम प्रोड्यूस होता है। तो जब ये हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो आपकी नींद ठीक होगी, जब ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी नींद भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो काफ़ी इंपैक्ट है इसका, ऐसा नहीं कि खाली ग्रोथ में, सेक्स में, सेक्सुअल डेवलपमेंट में, इसका इम्पैक्ट आपके नींद तक में है, ठीक है। आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो, और आप कैसे फूड अपना ब्रेक डाउन करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। और हार्मोन्स क्या हैं? सिर्फ मैसेंजर्स हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। अच्छा, एक चीज़ और है, हार्मोन्स का ना एक बैलेंस होता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये पिक्चर है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज के ऊपर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ये जो किडनीज हैं, इन किडनीज के ऊपर ये जो है, एक तरीके से किडनी के ऊपर कैप सी लगी हुई है ना, किडनी के ऊपर जो कैप लगी होती है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से प्रोड्यूस होता है एड्रिनल हार्मोन। हम फर्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के ठीक निचले पार्ट में होता है। यह स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। यह ग्लैंड एक मटर के दाने के बराबर होता है जिसका वेट 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं और उसके मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट है एसटीएच हार्मोन, मतलब सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। यह शरीर के वृद्धि, विशेषकर हड्डियों की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। एसटीएच की अधिकता से शरीर बहुत लंबा तथा विशाल हो जाता है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। सेकंड बात करते हैं टीएसएच, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए, यह थायराइड ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है।
थर्ड ACTH हार्मोन। देखिए ACTH हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। फोर्थ GTH हार्मोन, यह हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को कंट्रोल करता है। फिफ्थ बात करते हैं LTH हार्मोन, मतलब लैक्टोजेन हार्मोन। दोस्तों इसका जो मुख्य काम है वो शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करना है। सेकंड हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। दोस्तों यह ग्लैंड ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। थर्ड हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। दोस्तों यह जो ग्लैंड होता है मनुष्य के गले में सांस की नली ट्रिकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे स्थित रहता है। यह ग्लैंड थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाता है जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होता है। दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि थायरॉक्सिन का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए थायरॉक्सिन का काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना होता है। यह सेल रिस्पिरेशन की गति को बढ़ा देता है। दोस्तों थायरॉक्सिन बॉडी के ग्रोथ, विशेषकर कि बोन और हेयर के लिए जरूरी होता है। जनन अंग के जो सामान्य काम होते हैं वो इन्हीं की सक्रियता पर निर्भर करते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए थायरॉक्सिन की कमी से लोगों में घेंघा रोग हो जाता है। अब घेंघा रोग है क्या? तो देखिए भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। इस रोग में थायराइड के ग्लैंड के साइज बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड है क्रिटिनिज्म। यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास रुक जाता है। थर्ड है हाइपोथायराइडिज्म। देखिए लंबे समय से थायरॉक्सिन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग की वजह से जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। फोर्थ है मिक्सिडमा रोग। दोस्तों यंग स्टेज में होने वाले इस रोग में मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टॉक्सिक ग्वाइटर। देखिए टॉक्सिक ग्वाइटर एक ऐसा रोग है जिसमें हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। सेकेंड है एक्सोथैल्मिया। इस रोग में आंख फूल जाता है तथा नेत्र कोटर से बाहर निकल आता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो गला में थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे होता है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, फर्स्ट पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। फर्स्ट हमारा है पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तभी प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सेकेंड है कैल्सिटोनिन। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब यह हार्मोन निकलता है। मतलब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड को ही है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रहता है और इसका मुख्य काम स्ट्रेस के कंडीशन में हार्मोन निकालना है। यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहरी भाग जिसको हम कार्टेक्स बोलते हैं और एक अंदर का भाग जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कार्टेक्स से जो निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और कार्टेक्स के क्या काम है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड्रेनल कार्टेक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जोना रेटिकुलेरिस जो अंदर का लेयर है, सेकंड है जोना फेसिक्यूलेटा जो मिडिल लेयर है और थर्ड है जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर है। एड्रेनल कार्टेक्स बहुत सारे हार्मोन को निकालता है जिसको कॉमनली कोर्टिकाइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। ऐसा कोर्टिकाइड हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में कार्टिसोल मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। दोस्तों कार्टिसोल समय समय पर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम तथा किडनी को सही तरीके से वर्क कराने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक ऐसा कार्टिकॉइड्स जो हमारी शरीर में वाटर के बैलेंस तथा इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करते हैं उसे मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर एल्डोस्टेरॉल मेन मिनरलोकार्टिकॉइड्स हैं।
एल्डोस्टेरॉल मेनली रेंटल ट्यूब्यूल्स पर काम करता है और सोडियम तथा वाटर को दोबारा अब्जॉर्ब कर फॉस्फेट आयन को बाहर निकाल देता है। सेकेंड हम बात करते हैं एड्रेनल मेडुला के बारे में। तो एड्रेनल मेडुला दो हार्मोन को बनाता है। फर्स्ट एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, सेकेंड है नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को कॉमनली हम कैटेकोलमिनस कहते हैं। दोस्तों इन दोनों हार्मोन्स का काम जो होता है वो एक जैसा ही होता है। दोस्तों जब हमें डर लगता है, गुस्सा आता है या फिर खतरा महसूस होता है तो यह हार्मोन बहुत तेजी से निकलता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों ये हार्मोन अलर्टनेस, आंखों के पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ावा देता है। ये दोनों हार्मोन हार्ट बीट तथा रेस्पिरेशन रेट में भी मदद करते हैं। यहाँ कैटेकोलमिनस ग्लाइकोजोन को तोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये लिपिड तथा प्रोटीन को भी तोड़ने में सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो देखिए पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के नीचे होता है और यह डाइजेस्टिव तथा इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का पार्ट होता है। यह फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाज केमिकल प्रोड्यूस करता है और यह केमिकल मुख्य रूप से इंसुलिन तथा एंजाइम ही होता है और यह इंसुलिन और एंजाइम फूड को तोड़ने का काम करता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो पेनक्रियाज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। फैटी एसिड तथा फैट और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम को बनाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए पेनक्रियाज इंसुलिन तथा ग्लूकागन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड फ्लो में मिलकर शरीर के ग्लूकोज या फिर शुगर के जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। पेनक्रियाज में मेनली दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट अल्फा सेल जो ग्लूकागन हार्मोन को बनाती है, जो सेकेंड सेल है वो है बीटा सेल जो इंसुलिन को बनाती है। दोस्तों जब ब्लड में शुगर का लेवल गिरता है तो अल्फा सेल ग्लूकागन हार्मोन को छोड़ती है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्लूकागन की मदद से ही लीवर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है तथा ग्लूकोज फिर ब्लड फ्लो में प्रवेश कर ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल कर देता है। दोस्तों ब्लड शुगर के लेवल में वृद्धि होने पर पेनक्रिएटिक जो बीटा सेल होता है वो लगातार इंसुलिन निकालता रहता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित करने में मतलब कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों यहाँ पर इंसुलिन की कमी के कारण जो ग्लूकोज होता है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में वृद्धि हो जाती है। इंसुलिन में गड़बड़ी के कारण ही डायबिटीज रोग होता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में। तो देखिए टेस्टिस जो है वह एक मेल सेक्स ऑर्गन है जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है। यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करता है। टेस्टिस लेडिक सेल से मिलकर बना होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालती है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक एनाबोलिक स्टेरॉयड है जो शरीर के मसल्स के बनने में हेल्प करता है। दोस्तों अगर टेस्टोस्टेरोन मेल में बहुत कम मात्रा में बनता है तो हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ कई प्रकार के सेक्स समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट और लास्ट हम बात कर लेते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। ओवरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। दोस्तों ओवरी एक ऐसा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ओवरी 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन निकालता है, जिसको एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। दोस्तों एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल बिहेवियर जैसे कि आवाज, कोमल त्वचा और स्तन ग्लैंड के विकास को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है और यह प्रेगनेंसी के समय भी मदद करता है। Thank you for watching.
If you like our videos, please subscribe and click on the bell icon to get regular updates.